हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास देखिए पीवीसी पाइप है जो बहुत पहले से मैंने रखा हुआ था। तो इसके ये जो फ्रंट यहाँ पे इतना मैंने कट कर लिया है। इसे मैं इसका वीडियो मैं आगे आपसे इसी वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये जो कटा हुआ भाग है इसी पे कुछ डेकोर घर को सजाने का कुछ बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये पीवीसी का जो कटा हुआ भाग है उसको मैंने ले लिया है। तो इस पे मैं 3 तरह अलग अलग तरह के डीआईवाई बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो डीआईवाई बना है उसमें दोनों में ऊपर में टांगने के लिए उस पर मैंने होल कर लिया है। और इस वाले पे मैं बाद में होल करूँगी जब इसको मैं बनाऊँगी तब। तो देखिए ये टूटा हुआ भाग थोड़ा सा पीवीसी का, तो उसको हम नीचे रखेंगे। तो इसको ये जो मैंने डीआईवाई किया है ये पूरा वाल पुट्टी से बना हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वाल पुट्टी का डो बना लूँगी। और डो बनाने के लिए क्या है कि आप वाल पुट्टी लीजिएगा और उसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके एक गाढ़ा नहीं, जैसे आप आटा गूँथते हैं सेम उसी तरह से आप आटे जैसा गूँथ लेंगे। तो ये बहुत इजी भी होता है और मतलब आपका बहुत सस्ते में डीआईवाई तैयार हो जाता है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक सिलिकॉन का फेस का मोल्ड लिया है, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो इस पर मैंने इस तरह से फेस बना लिया है और इसको मैं फेविकोल से इसके ऊपर चिपका दूँगी। जो मैंने होल किया है टांगने का उसके बीचों बीच मैं इस फेस को चिपका दूँगी। इसको मैंने वाल पुट्टी से तैयार किया है। आप चाहे तो मोल्डिंग क्ले से भी बना सकते हैं या होममेड क्ले जो अगर आप घर पे बनाते हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए पीछे सिर के नीचे में थोड़ा सा वाल पुट्टी लगा देंगे जिससे मतलब फेस थोड़ा सा ऊपर रहे। अब इसकी हम बॉडी बनाएंगे। बॉडी केवल इसी तरह से देखिए, पूरा अच्छे से उसको शेप नहीं देना है क्योंकि ये अंदर ढका हुआ रहेगा। भी आप वीडियो में आगे देखिएगा। और फिर इसको बीच में जो है गर्दन और उसका जो बॉडी है आपस में चिपका देंगे उंगली के थ्रू, जैसे लगे ना कि ये अलग हुआ है। और गर्दन पे भी शेप दे देंगे। अब इसका हम इसी से ब्रेस्ट बनाएंगे। तो ये मैं एक अफ्रीकन लेडीज़ बनाऊंगी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए थोड़ा सा वाल पुट्टी मेरा बच गया था तो इसको हाथ में पकड़ाने के लिए मैं तरबूज का एक पीस बनाऊंगी और इसको बना के हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह देखिए ऐसे छोटा सा, और इसको हम सूखने देंगे फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैंने फिर वाल पुट्टी का डो तैयार कर लिया है, वो सूख गया है। अब इसको हम ऊपर में एक अच्छा सा गाउन पहनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए वाल पुट्टी डो लेके और अच्छे से गाउन का हम शेप दे के और उसके बॉडी पे पूरा हम चिपका देंगे। देखिए इसी तरह से बेल के मैंने इस पे चिपका दिया है। आपको बहुत पतला बेलना है। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, बहुत मोटा आपको नहीं बेल के करना, नहीं तो ये काफ़ी हैवी हो जाएगा और देखने पे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मैंने इसको देखिए पहना दिया है। फिर उसके बगल में भी आप चाहे तो पूरा इतना चौड़ा आप बेल के बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैंने थोड़ा पतला ही बेल के इसको पतले में ही चिपकाया है। बाद में आप साइड में भी चिपका के वो अच्छे से वो पानी का हाथ लगा के चिकना कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि 2 भाग में इसको हमने बेल के बनाया। देखिए इसी तरह से, और पानी का हाथ लगा के एकदम चिकना करते चले जाएंगे। और ये देखिए बहुत कम खर्चे में बनने वाला बहुत ही खूबसूरत होम डेकोर आइटम बन के तैयार होगा। अब इसका हम हाथ बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से लेडीज़ के काफ़ी सारे मेरे पास डीआईवाई है, मेरे वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। तो हाथ बनाना बहुत आसान होता है। देखिए इसी तरह से हाथ का शेप देने के बाद इसको हम फेविकोल से चिपका देंगे। इसके पहले मेरे चैनल पे जो मैंने बनाया है वो होममेड क्ले से बना हुआ है। तो उसको चिपकाने के लिए मैं जब बॉडी बनाती हूँ तो उसके दोनों साइड पे मैं सीक डाल देती हूँ कि जिससे उस पे आराम से वो चिपक जाए। और इस पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप सीधे फेविकोल से चिपका देंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए इसी तरह से दोनों हाथ आपस में एक दूसरे पे हम रख के चिपका लेंगे और कंधों पे भी अच्छे से हम शेप दे देंगे। नीचे वाला भाग सूख गया है तो फिर शेप देने में भी आसानी हो जाएगी। और फिर जो मैंने तरबूज बनाया है उसको इसके हाथ पे हम चिपका देंगे। अब हमें इसी वाल पुट्टी से ही हम एक स्कार्फ बना लेंगे। तो बाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनको एक स्कार्फ भी पहना दीजिए। तो देखिए इसी तरह से शेप दे के और फेविकोल लगा के हम उस पर चिपका देंगे। और जो नीचे का भाग है उसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे तो उसी में बाल भी बन जाएगा। देखिए इसी तरह नीचे का थोड़ा सा भाग हम चपटा कर देंगे और फिर पतली पतली डोरी बना करके हम हाथों में कड़ा पहना देंगे। इसी तरह मैंने एक शेप और दे दिया है। दूसरे वाला
जो आपने पीवीसी पाइप का कटा हुआ भाग देखा था, तो उस पे भी पूरा मैंने बॉडी का सेम प्रोसेस वही है। फिर इस पे मैं हाथ बना लूँगी, सेम प्रोसेस वही है। मैंने 2 इस तरह की लेडीज़ बनाई हुई थी, तो उसको पूरा मैंने शूट नहीं किया है। और इनके हाथ में मैं चक्री, जैसे गाँवों में चक्री का यूज़ होता है, वो मैं बना दूँगी। और जो मैंने इस लेडीज़ को गाउन पहनाया है, तो उसके कॉलर पे भी इस तरह से देखिए एक पतली सी पट्टी चिपका देंगे, जो एक अलग सा ही लुक आएगा, मतलब मॉडर्न बिल्कुल लगेगा। और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। और गले में मैंने इसको जो है एक चेन पहनाया है, तो इसी से पेंडेंट बना के इस तरह से देखिए चेन पहना के ये हम पहना देंगे। और इसके भी ऊपर में एक स्कार्फ बना देंगे, जैसे फर्स्ट वाली का मैंने बनाया था। इस तरह से मैंने ये 2 लेडीज़ साउथ अफ्रीकन बनाया हुआ है। तो देखिए ये पूरी तरह से सूख गया है। फिर इस पे एक्रेलिक कलर हम कर देंगे। मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। तो साउथ अफ्रीकन गर्ल है, तो भाई इनकी पूरी बॉडी एकदम ब्लैक होनी चाहिए, तो उस तरह से मैंने कर दिया है। और फिर सारा कलर करने के बाद लास्ट में मैंने इस पे वार्निश का एक कोट भी किया है, कि जिससे एक शाइन भी आ जाए, और गंदा हो तो आप ऐसे गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया है कि ग्रीन पे ऑरेंज और ऑरेंज पे ग्रीन, अभी आप आगे देखिएगा इनके जो गाउन है उस पे मैंने पोल्का डॉट बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये DIY कैसा लगा। सुंदर, सस्ता और टिकाऊ भी है, इसमें बहुत कम खर्च में तैयार हो गया है। अगर आप DIY करते हैं तो कलर वलर तो आपके घर में रहता ही है। तो एक प्रकार से सोचिए कि बहुत कम खर्चे में मेरा ये DIY बन के तैयार हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसको तो चाहे आप ड्राइंग रूम में टांगिए, चाहे आप किचन में टांगिए, कहीं पे भी, ये आपके ऊपर है, आप इसका जहाँ पे जैसा यूज करना चाहें। तो देखिए इस पे मैंने एक वायर से इसको मैंने टांगने का भी बना दिया है, इसके ऊपर मैंने वार्निश कर दिया है। दोनों पे मैं कर दूँगी और वीडियो के अंत में आपको दिखाऊँगी कि कैसा तैयार हुआ है बन के। थर्ड DIY के लिए फिर मैंने वही PVC पाइप का कटा हुआ भाग ले लिया है, और इसके ऊपर मैं किचन लिखूँगी। बेसिकली मैं अपने किचन के लिए DIY बना रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम और बेडरूम सब तो सजा संवरा रहता है, लेकिन किचन को भी तो सजाना ज़रूरी है। तो इस पे मैंने किचन लिख के और इसी वाल पुट्टी से ही इसको भी मैंने बनाया है। तो पतली पतली एकदम से कॉयल बेल के और फेविकोल से इस तरह से हम नाम चिपका देंगे किचन। और इसके दोनों साइड पे आप कोई भी सब्जी फल जो आप बनाना चाहें, वो आप इसी वाल पुट्टी से बना के इसके दोनों साइड पे हम चिपका लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से टमाटर है, लौकी है और गाजर है, मतलब अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप दोनों साइड पे इससे बना के और फेविकोल से हम चिपका के और इसको हम सूखने देंगे। तो देखिए बनाने के बाद मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था, ये सूख गया है। तो बीच में मैंने क्या किया है कि 3 जो इस तरह होल कर लिया है, और ऊपर 2 होल और करेंगे, उसको मैं बाद में कर लूँगी। और इसको चलिए अब हम कलर करते हैं। तो इसको मैंने ब्राउन कलर से किया हुआ है, डार्क ब्राउन है। इस पे मैंने एक्चुअली 2 या 3 कोट किया था। पहले मैंने एकदम डार्क ब्राउन कर दिया है, फिर क्या किया है कि ब्राउन में थोड़ा सा वाइट मिला के इस पर एक शेड दे दिया है, जैसे लकड़ी का होता है, लाइट और डार्क इस तरह का मैंने शेडिंग दे दिया है, जो कि देखने पे काफ़ी सुंदर लग रहा है। और पूरा इस तरह करने के बाद लास्ट में जो किचन पे मैं वाइट कलर कर दूँगी, क्योंकि ये लिखा हुआ है उस पर, तो आप बचा बचा के बीच बीच में तो कलर कर नहीं सकते हैं। तो पूरा इस तरह से आपको कलर करना पड़ेगा। और फिर जो मैंने जो भी फल और सब्ज़ी बनाया हुआ है उसको हम कलर कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने लौकी, बैंगन, टमाटर, गाजर सब बनाया हुआ है, और बीच बीच में छोटे छोटे मैंने नींबू भी बनाए हुए हैं। और फिर इसको सूखने के बाद इसके ऊपर जो मैंने किचन लिखा है उसको भी हम वाइट कलर से कर देंगे, जो कि बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जो साइड में है ब्रश में जो हल्का सा आप वाइट लगा है उसी से डैब डैब कर देंगे। तो देखिए ये एकदम से पतला मैंने वायर लिया है, और यही एक्रेलिक कलर का जो शीशी होता है उसको धुल करके इस तरह से मैं इसमें, ये आराम से इतना पतला वायर है कि इसमें गांठ भी लग जाता है आराम से। तो इसको क्या करेंगे, बीच में जो है लंबा और दोनों साइड पे, दोनों साइड एकदम बराबर बराबर इस तरह से मैंने 3 टांग लिया है। चलिए आपको हम लास्ट में दिखाएंगे। और ये है जो शुरू में आपको मैंने PVC पाइप दिखाया था, वो पाइप है। इसके ऊपर सबसे पहले मैं ऑयल पेंट कर लेंगे, रेड कलर मैंने किया है, तीनों पे करके अंदर बाहर सब, और सूखने देंगे। देखिए ये सूख गया है, और इस पर मैंने ऐसे रफली होम लिखा है। अब एक्रेलिक कलर से अच्छे से उसको हम डार्क कर लेंगे, हम होम स्वीट होम।
तो दो पीवीसी पाइप में मैंने होम लिखा है और एक पे स्वीट लिखा है। तो होम ऊपर, फिर स्वीट, फिर होम, ऐसे करके। और इसी ब्रश से मैं इस पे किनारे पे ऐसे फ्लावर भी बना लूँगी। भाग पे मैंने स्वीट लिखा है, इसको भी ब्रश से ऐसे रफली फ्लावर बना लेंगे। फिर तीनों को जोड़ने के लिए आपस में मैंने ये नायलॉन की डोरी ली हुई है। आपको जितना लंबा चौड़ा चाहिए उस हिसाब से आप 2 नायलॉन की डोरी ले लीजिएगा। तो देखिए मैं इसी तरह से नाप करके इसको बीच में से कट करके 2 डोरी मैंने बना लिया है। और आपको दिख रहा होगा कि पीवीसी पाइप में मैंने दोनों साइड पे 2-2 मैंने होल कर लिया है, जिससे ये जो आता है जिप लॉक, उससे मैं ये नायलॉन की डोरी को टाई कर दूंगी कि जैसे ये आप साइड में से जो पीवीसी पाइप है वो बाहर ना निकले। तो देखिए इसी तरह से नाप करके मैं यहाँ पे गांठ लगा लूँगी। आगे चल के मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा दूँगी। ऐसे हो सकता है कि उतना समझ में ना आए कि मैंने इसको कैसे बनाया हुआ है। तो देखिए इसी तरह से ये नाप करके मैं यहाँ एक डोरी बांध दूँगी और इसको जिप लॉक से मैं टाई कर दूँगी कि जिससे आपका पीवीसी पाइप बाहर ना निकले। केवल इसी पे आप ऐसे एज इट इज रखेंगे तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर गिरने का चांस रहे। तो इसको जिप लॉक से अच्छे से हम टाई कर देंगे। तरफ ऐसे टाई करने के बाद हम इसमें रख के देख लेंगे कि कितने हाइट पे हम दूसरा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से सेम प्रोसेस है, ऐसे तीनों को हम आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए पूरा बन के तैयार हो गया है। पूरा होम स्वीट होम मैंने लिखा है, ये मैं दरवाजे के हैंडल पे आपको टांग के दिखा रही हूँ। और इसमें देखिएगा ये जो जिप लॉक, ये जो टाई करने वाला होता है प्लास्टिक का, गांठ के ऊपर लगाना है। ये देखिए सब में कि जैसे ऐसे खिंचाव, कोई चीज़ आप टांग रहे तो ऐसे खिंचाव हो तो ये नीचे न खिसके। तो ऐसे दोनों साइड में, इधर भी और पीछे में भी। तो इसी तरह से करना है। उस समय करते समय शायद आप लोगों को उतना समझ में नहीं आया होगा, तो आप इस तरह से मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ। 2 होल करिएगा और गांठ बाहर इधर ही है और केवल इसको इससे टाइट कर देना है, तो जिससे ये खिसकेगा नहीं। और आप इसमें रख के देख लीजिएगा कितने हाइट पे लगाना है, ये अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है उनको भी इससे कुछ आइडियाज़ मिले। और अगर कोई नया फ्रेंड देख रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। इन तीनों बॉटल में जीरा, मेथी और दालचीनी का टुकड़ा मैंने भरा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।